सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। कुछ कर लूँ ऐसा कि इसी अटेम्प्ट पे क्लियर हो जाए। तो ये सारे सवालों का जवाब दूंगा मैं, बहुत ही अच्छे से दूंगा। तो वीडियो में बने रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स जिनको इसकी रिक्वायरमेंट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं अपना बताता हूँ। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि मैं ऑफिस में कैफेटेरिया में चाय या कॉफ़ी पी रहा था। उस टाइम कुछ लोग बात कर रहे थे इस एग्ज़ाम के बारे में। तो उससे पहले मेरे को इसके बारे में बहुत पता नहीं था कि SSC CGL को एग्ज़ाम होता है जिससे कुछ अच्छा पोस्ट मिलता है। आई वॉज नॉट अवेयर। तो फिर मैंने पूछा कब है लास्ट डेट, तो उन्होंने बोला कि आज ही लास्ट डेट है। तो मैं गया, फॉर्म भर दिया मैंने। उसके बाद मैंने देखा क्या है इसका सिलेबस। तो सिलेबस में आपको पता है 4 सेक्शंस होते हैं, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, देन आपका रीजनिंग, देन इंग्लिश एंड जीके। 4 सेक्शंस होते हैं। तो इसमें क्या करना है मैं बता रहा हूँ। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हो, आपने कभी स्टार्ट नहीं करा है प्रिपरेशन, तो सबसे पहले क्या करो, एक वेबसाइट है, मैं नाम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस पे जाओ। उस पे क्या होता है कि जो भी प्रीवियस ईयर, जैसे आप 2025 में अटेम्प्ट कर रहे हो, तो 2024 में जितने पेपर्स हुए थे प्रीलिम्स में, जितने भी पेपर्स हुए थे, वो सारे पेपर एज ए मॉक टेस्ट अवेलेबल है उस वेबसाइट पे। तो जब आप cracku.com करके वेबसाइट है, आप वहाँ जाओगे तो आपको सारे पेपर्स जो है ना बिल्कुल मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिलेंगे। तो आप एक एक को सॉल्व करो। जैसे कि आई थिंक 15 डेज में अगर एग्जाम हो रहा है तो 15 × 3 45 पेपर्स आपको मिल जाएंगे उसमें। एंड 45 पेपर इज मोर देन इनफ टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। ओके, तो आप स्टार्ट करो, आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करो उसमें से, एज ए मॉक टेस्ट दो। तो उसमें से बहुत क्वेश्चन होंगे जो तुम्हें आते हैं, जो बहुत क्वेश्चन होंगे जो तुमको नहीं आता है। तो एग्ज़ाम दो, उसके बाद जो एनालिसिस करो कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता था, इसका कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं पता है। तो फिर उसको आप यूट्यूब में देखो कि फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क मेरे को नहीं आता, तो टाइम एंड वर्क मैंने यूट्यूब में सर्च किया, उसका कॉन्सेप्ट मैंने सीखा। उसके बाद मैंने एक कोई जनरल बुक, फॉर एग्जांपल जो पिनाकल का बुक आता है, उससे मैंने उसको सॉल्व कर लिया। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया। एक बार जब मैं कर लूँगा ना तो मेरे वो कॉन्सेप्ट जो है ना अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे लेक्चर तुमने 10 कॉन्सेप्ट तुमने सीख लिए इस मॉक टेस्ट में, फिर अगला दोगे तो अगले में तुम्हारे ये 10 जो कॉन्सेप्ट है इसमें गलतियां नहीं होंगी। तो तुमने एक लेवल क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद क्या है कि कुछ नया तुम्हें मिलेगा, उसको फिर तुम सीखो। फिर यही प्रोसेस फॉलो करो, यूट्यूब में सीखो कॉन्सेप्ट, उसके बाद सॉल्व करो पेपर क्वेश्चन एंड देन वापस से अगला मॉक टेस्ट दो। तो जब ये प्रोसेस तुम सारे मॉक टेस्ट के लिए करोगे ना, तो ओवरऑल तुम्हारे जितने कॉन्सेप्ट है, जितने फॉर्मूलाज है, सब तुम कवर कर लोगे जो कि SSC CGL में इंपॉर्टेंट है या फिर रेलिवेंट है। एंड एक टाइम के बाद तुम्हें ये मालूम पड़ जाएगा कि अच्छा आई एम गेटिंग अराउंड 130-140 मार्क्स, तो इतने अटैम्प्ट करने चाहिए मेरे को, इतने अटैम्प्ट नहीं करने चाहिए मेरे को। तो मेरा तो ये सजेशन रहता है कि अटैम्प्ट सारे करने चाहिए प्रीलिम्स में, बिकॉज कट ऑफ बहुत हाई जाता है। अगर तुम छोड़ोगे क्वेश्चन एंड तुम्हारा कुछ क्वेश्चन गलत हो गया, तुम बाहर जाओगे लिस्ट से। तो इंस्टेड ऑफ दैट कि अगर तुम्हें नहीं भी आता है कोई क्वेश्चन, अटैम्प्ट करो, तुक्का लगाओ, करेक्ट होने क्योंकि प्रोबेबिलिटी काफ़ी आपके फेवर में है एक लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन को गेस करोगे तो ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करो एंड आई कैन गारंटी कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आपने इसको 30 डेज तक फॉलो किया। तो जब ये करोगे, मैं एक समराइज कर देता हूँ। तो क्या करना है आपको, पहले आपको मॉक टेस्ट देना है। जब गलतियाँ करोगे उसको आपको सीखना है, दोबारा प्रैक्टिस करना है, उसका नोट्स बनाना है। ठीक है, जो तुम गलती कर रहे हो, जो तुम कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, जो तुमको फॉर्मूला नहीं पता है, उसका नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स, बस उसी का बनाना है। फॉर एग्जांपल तुमने ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला आया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता, तुमने कहीं यूज़ किया था एंड तुमको ये नहीं पता है, तो तुम उसको लिख लोगे कहीं नोट्स में। ठीक है, एंड इस नोट्स को बार बार रिवाइज करोगे। ठीक है, बार बार रिवाइज करोगे एग्जाम के दिन तक। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो एंड जैसे ही तुम्हारा मार्क्स एग्जाम के नियर, फॉर एग्जांपल तुम्हारा एग्जाम लेट्स से 9 अगस्त को है फॉर एग्जांपल, तो 9 से जस्ट कुछ दिन पहले लेट्स से 4-5 दिन का बफर ले लो। जो तुम्हारा बेस्ट मॉक आ गया, फॉर एग्जांपल तुम्हें किसी मॉक में 150-160 के आसपास मार्क्स आ गया, बस रुक जाओ। वो कॉन्फिडेंस जो रहेगा ना तुम्हारा, 160-150 का कॉन्फिडेंस जो रहेगा, वो तुम्हारा एग्जाम में काम आ जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी अपनाओ कि मॉक टेस्ट बिल्कुल एग्जाम के 4-5 दिन पहले तक दो एंड जैसे ही आपका एक अच्छा मार्क्स आ गया, उस कॉन्फिडेंस को लो एंड एग्जाम में जाके फोड़ दो। और उसके बाद जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, उसके मेंस के लिए तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है, रफली 3-4 महीने एक्स्ट्रा और है, तो उसमें और घस के पढ़ाई कर लो भाई, सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। तो ये स्ट्रेटेजी अपनाओ एंड अगर वीडियो पसंद आए तो बाकियों को, दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।